हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक इसका ड्राफ्ट सीख लिया है, पेपर में कटिंग भी सीख लिया है। तो एक लोगों का मेरे पास कमेंट आया हुआ था पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको ड्राफ्ट बताया था। तो वो कह रही थी कि मतलब आप डेली डेली वीडियो इतनी सारी डाल देती हो कि हम समझ नहीं पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है और आप पहले से पहले वीडियो डाल देते हो। तो देखो, मैं डेली सिर्फ एक वीडियो डालती हूँ जो कि हमारी 10 से 11 बजे के बीच में आ जाती है। मैं डेली वीडियो सिर्फ एक डालती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिन में एक वीडियो भी नहीं देख सकते हो। अगर एक वीडियो भी नहीं देख सकते हो तो सिलाई कितने दिन में आप कंप्लीट करोगे सीखना, ठीक है। तो इसलिए आपको एक वीडियो तो ज़रूर देखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जैसे डाल रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि वीडियो कहीं और चली जाती है, आप देख नहीं पाते हो। तो आप अगली वीडियो में उसको मतलब अगले दिन जब आपको टाइम मिले तब देख लो वीडियो, तो वैसे भी मेरे चैनल पे पड़ी ही रहेगी। तो ऐसे कमेंट मत किया करो। आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तुरंत देखने का, थोड़ी देर बाद देख लिया करो। कोई मैं वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो और आपका ये कमेंट है कि जैसे कि हम आपको पेपर में कटिंग मैंने बताया है, ड्राफ्टिंग करना बताया है, तो आप कह रहे हो कि आपको एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट चाहिए, आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देते हो। तो देखो, अगर मैं एक ही वीडियो में आपको पेपर में कटिंग बताऊंगी, एक ही वीडियो में आपको कटिंग कपड़े में बताऊंगी, सिलाई बताऊंगी, तो वो कितनी लंबी हो जाएगी, आप उसमें बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो पेपर में हमने पिछले वीडियो में कटिंग सीख लिया, आज हम लोग कपड़े में कटिंग सीख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मतलब अच्छे से पहले तो बेस क्लियर हो गया है। आप उसको ट्राई कर लोगे 2-3 बार, उसके बाद जब आप कपड़े में कटिंग करोगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग यहाँ पर कपड़े में कटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना के देती हूँ कि जिससे कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाओ, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे, जैसे मैंने आपको पेपर में कटिंग करके दिखाया कि हमें जो कटोरी निकलती है वो हमारी कटोरी निकल के फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो कपड़ा हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपके पास कपड़ा कम है, जैसे इतने ही कपड़ा है आपके पास, और आपको कटोरी ब्लाउज बनाना है, तब आप कैसे बनाओगे, आपका उतना कपड़ा तो ख़राब चला जाएगा, फिर दूसरा कपड़ा आप कहाँ से लाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस कपड़े को साइड में रख देना है। एक हम पेपर ले लेंगे, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर में कर लेंगे, बाकी की कटिंग सारी कपड़े में करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की केवल हम लोग कटिंग कपड़े वो पेपर में पहले कर लेंगे और फिर उन्हीं पार्ट को रख रख के हम अपने कपड़े में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसको हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है। अब रखने के बाद यहाँ पर हम अपने सारे नाप डालेंगे। तो आपको सेम मेजरमेंट का पेपर से कट करना है, जैसे कि जो भी साइज का ब्लाउज आप बनाने जा रहे हो उसी साइज का आपको पेपर में कटिंग करना है। फिर उसके बाद इससे जितने पार्ट निकलेंगे हम कपड़े से निकालेंगे। तो चलो, यहाँ पर हमको तैयार ब्लाउज रखना है 15 इंच का, तो हम यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो कितना आएगा, हमारा 17 इंच आएगा टोटल फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से ये हमने 17 इंच पर निशान लगाना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद इधर साइड को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर हमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम हमें इस साइज का ब्लाउज बताइए। तो देखो, यहाँ पर सिंपल है, मैं कोई भी साइज का ब्लाउज बताऊँ आपको, आप उस साइज से किसी भी साइज का ब्लाउज कट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको लंबाई बताया, तो लंबाई में बस आपको क्या करना है, आपको जितना तैयार रखना है उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो बस इतना ले लिया हमने लंबाई, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो 2 इंच पर लगाओ, और अगर नॉर्मल है तो फिर 2.5 इंच पर गले के लिए निशान लगा लो। अब इसके बाद हम नीचे की साइड अपनी लाइन लाएंगे। तो ये लेंथ आपको अपने अनुसार रखना है, जितना गला तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे इसका गला तैयार रखना है 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर लंबाई इसकी लेंगे 6 इंच की। इस तरह से ये हमने 6 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इधर साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, गोलाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गला। अब इसके बाद यहाँ से कपड़े के बंद भाग से हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम 5 इंच पर लेंगे। इस तरह से हमने 5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद यहीं से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे। तो मैंने चार्ट इसका शेयर किया है कि किस साइज में हमें आर्म होल कितना लेना है। तो आप उस चार्ट के हिसाब से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये लंबाई ले लीजिएगा।
अब इसके बाद इधर साइड हम नाप डालेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी तो ये हमें नहीं पता है। तो देखो जो भी आपका सीने का साइज है उसको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जितना आपका सीना है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है और जो आएगा यहाँ पर हम वो नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा है ब्लाउज जो है 40 साइज का है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 इंच आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कितना लेंगे, फिटिंग का हम 10 इंच लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हमने ये 10 इंच लिया, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमने एक पॉइंट बना दिया। इसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच प्लस करके ले लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फिटिंग, ठीक है। तो सेम मेजरमेंट से आपको पेपर कट करना है जिससे कि आपका कपड़ा खराब ना हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम गोलाई देंगे, तो अपने फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच पर गोलाई देंगे इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे सेंटर से 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करना है और उसी लाइन के ऊपर से हमें यहाँ पर गोलाई दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हमारा जितना भी साइज होगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगा लेना है। तो ये हमारा कमर का साइज है 36 इंच का, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर लाइन लाएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने मार्जिन के लिए 2 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया, लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन लिया हुआ है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे बराबर से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर लेंगे 13.5 इंच लंबाई, ये हमने 13.5 इंच लंबाई लिया। अब इसके बाद इधर साइड हमें देखना है कितना कपड़ा बच रहा है, 4 इंच बच रहा है, तो हम इधर 3 इंच ले लेंगे। तो देखो ये आपको बेल्ट कैसे लेनी होती है, कैसे निशान लगाना होता है, इसका मैंने एक बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला चार्ट दिया हुआ है कि किस साइज में कैसे लेना है, चलो आपने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जो भी आपका जैसे नॉर्मल साइज है, ठीक है, जैसे आप जिसका ब्लाउज बना रहे हो अगर उनकी हाइट नॉर्मल है तो फिर आपको यहाँ पर 12 इंच लेना है, और अगर यहाँ पर आप हाइट कम है तो 11.5 इंच लेना है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 12.5 इंच लेना है, ठीक है, और उससे भी बहुत ज़्यादा है तो 13 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच लिया। देखो लंबाई हमारी ब्लाउज़ की कितनी पूरी तैयार रहेगी, 15 इंच। तो 15 इंच के लिए हमने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हमने ये जो 2 पॉइंट लगाया, एक उधर और एक इधर, तो इन निशानों को ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद 1/2 इंच नीचे की साइड ऐसे आएंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की गोलाई हो गई। गोलाई करने के बाद हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो गले की साइड से, क्योंकि बैक पार्ट का मुझे गला थोड़ा सा लेंथ में बनाना है, तो हमने बैक पार्ट से इस तरह से निशान लगाना है। 1/2 इंच इधर साइड से हम डाउन करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी कटोरी साइज होगी ये हमें कैसे कट करना है। तो मेन पॉइंट में हम आ जाते हैं। वैसे तो मैंने पेपर में कटिंग बताया हुआ है, तो बस यहाँ पर वैसे ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 4.5 इंच लेना है, और अगर नॉर्मल है तो 5 इंच लेना है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो 5.5 इंच या फिर 6 इंच लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। इस तरह से ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया। तो कपड़े के बंद भाग से 5.5 इंच लेना है, ठीक है। तो ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया। अब हमने एक पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, बेल्ट के पास से। बेल्ट के पास से हमें निशान लगाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट देने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हम 2 इंच पर दूरी पर एक पॉइंट डालेंगे इस तरह से। ये हमने एक पॉइंट डाल दिया। देखो ये हमने 2 इंच पर से लिया है, ठीक है। अब हम गले के ऊपर 1 इंच लेंगे, तो ये हमारा एक पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट हमने बना दिया, 1 2 3। अब हम इन तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमने मिला दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसकी सारी हम कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने सारी कटिंग कर लिया है। अब सारी कटिंग करने के बाद अब हम इसको पहले तो अपनी कटोरी बनाएंगे। तो इनको हम पार्ट को अलग रख देते हैं। अब क्योंकि ये कटोरी तो हमारी ब्लाउज में लगती नहीं है, इसके लिए हम दूसरा कपड़ा चाहिए होता है। फ्रेंड्स देखो, अगर हम सीधे कपड़े में कट करते तो इतना कपड़ा हमारा बेकार चला जाता, वेस्ट चला जाता। तो इसलिए हमने क्या किया है, पेपर में कट करके फिर उसमें कट करेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है।
ये हमने रख लिया। अब रखने के बाद यहाँ पर गोलाई हमें बिल्कुल बराबर लेनी है, तो यहाँ पर हम गोलाई ऐसे बिल्कुल बराबर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 इंच हमको आगे, रुको मैं इसमें पिन लगा देती हूँ जिससे कि ये हमारा पेपर इधर उधर हिलेगा नहीं। तो देखो इस तरह से मैंने पिन लगा के रख दिया है जिससे कि हमारा पेपर इधर उधर खिसकेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से निशान लग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच इधर बढ़ा के लेंगे, तो 1/2 इंच इधर साइड हमें 1/2 इंच बढ़ा के पॉइंट लगाना है और ये वाली गोलाई हमें यहाँ तक लाइन मिला देना है। और 1/2 इंच हम क्या करेंगे, इधर साइड भी मिला देंगे, यानी कि पहले हमें पॉइंट लगाना है, फिर ये पॉइंट हमें यहाँ तक मिला देना है गोलाई में अपने। यहाँ तक आई है गोलाई, ये यहाँ तक लंबाई आई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर साइड हम 1 इंच बढ़ा के लाइन लेंगे, तो ये हमने 1 इंच पर पॉइंट लगाया। बस यहाँ पर लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ पॉइंट लगाना है। तो 1 इंच हमें इधर साइड भी पॉइंट लगा देना है, ये हमने लगा दिया। देख पा रहे हो आप, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। तो इस तरह से ये हमने 4 पॉइंट लगा लिया। अब इसके बाद इसका हमको सेंटर लेना है, तो सेंटर हमें क्या कहाँ कैसे मिलेगा, तो ये ऐसे मिल जाएगा इस तरह से। ये इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ पर हम सेंटर पर ऐसे लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहीं से 1.5 इंच नीचे की साइड हमें लेना है पॉइंट एक, तो एक पॉइंट हमने ये लगाया 1.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। तो देखो ये वाले निशान को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे मिलाएंगे, यानी कि इस निशान से और इस निशान को ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर साइड को ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, ये है, ठीक है। यहीं से हम इधर साइड को ऐसे मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया। अब हम एक पॉइंट ऐसे मिलाएंगे, तो देखो इधर से हमने ये पॉइंट मिला दिया और इधर से ये पॉइंट मिला दिया। इधर सारी गोलाई वैसे ही है और इधर हमने मिला दिया। अब हम इधर क्या करेंगे, तो इधर हमको 1/2 इंच, जैसे कि ये पॉइंट से ऐसे हल्की सी गोलाई करते हुए ऐसे ही लाइन मिला देना है इस वाले पॉइंट में, क्योंकि ये हमारी गोलाई में है। तो अगर हम पटरी से खींचेंगे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए हमको क्या करना है, हाथ से हल्के हल्के हाथों से ऐसे गोलाई कर लेना है बस। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाया है। तो बस इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब ये कटोरी हमारे कोई काम की नहीं है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब बाकी के बचे हुए पार्ट ले लेंगे। ये है हमारे बचे हुए पार्ट और ये है हमारा बेल्ट, ठीक है। तो अब हम इसको कपड़े में कैसे रखेंगे, तो अब हम इसकी कटिंग सेम कपड़े में करेंगे। तो चलो अब हम लोग फ्रंट पार्ट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बैक पार्ट और स्लीव्स कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम पेपर कट करने के बाद कपड़े को कट करेंगे। तो इसको हमने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जिस कपड़े का हमें ब्लाउज बनाना है उसको हमको इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड में रख लेना है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है, ठीक है। अब जो हमने पेपर के पीसेस कट किया है तो उनको ले लेंगे। तो ये है हमारा पार्ट और ये है हमारी कटोरी और ये है बेल्ट, ठीक है। तो हमने इसको 2 फोल्ड में करके रखा हुआ। तो ये हमारा बंद भाग है, इधर साइड हमारा खुला भाग है। तो अब हम बंद भाग की तरफ से सारे कपड़े रखेंगे। तो इसको भी हमने 2 फोल्ड में रखा है, 2 फोल्ड में कपड़ा है तो 2 फोल्ड में ये भी है। तो अब जो हमारी बेल्ट है, तो खुले वाले साइड को हमको इधर को रखना है, खुले वाले साइड को, और जो बंद साइड है हमारा बेल्ट का उसको हम बंद साइड को रखेंगे। तो बिल्कुल बराबर से ऐसे मिला के रखेंगे, इस तरह से ये मिला के रखा। नीचे से भी बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है ऐसे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग भी ऐसे ही करेंगे। तो बस यहाँ पर हम चॉक से निशान लगाते चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसके बाद अभी हम इस पेपर को हटाएंगे नहीं, बस इसको निशान लगा रहने देना है। अब इसके बाद जो हमारा साइड वाला पार्ट है, ठीक है, तो आर्म होल साइड वाला जो है उसको उधर साइड को रखेंगे, खुले वाले भाग की साइड को, ठीक है। और जो हमारा गले की साइड था वो इधर रखेंगे। तो इसको अभी ऐसे ही रख देंगे, अभी निशान नहीं लगाएंगे। अब जो हमारा कटोरी वाला पार्ट है, जो हमने बड़ी वाली कटोरी निकाली है ना, उसको ले लेंगे। तो उसको हमें कैसे रखना है, जो इधर साइड सीधे लाइन हमने ड्रॉ किया था, जो हमने यहाँ से ऐसे गोलाई करके किया था ना, वो वाला भाग को हम इधर साइड को रखेंगे, यानी कि कपड़े के खुले हुए भाग की साइड को रखेंगे। और कपड़े के बंद भाग की तरफ हम ये सीधी वाली लाइन रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल ऐसे कपड़े के बिल्कुल बंद भाग से बिल्कुल ऊपर से ऐसे मिलाते हुए इसको रख लेंगे ऐसे।
ये हमने रखा, ठीक है। अब इसको अच्छे से हाथ से दबा के रखना है और पूरे में यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। तो देखो ये हमने सारे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को लगाने के बाद ये वाले पेपर को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर से, यानी कि इधर से हमारा कपड़ा छूटे नहीं, इस तरह से रखना है। तो ऐसे हमने रखा। अब रखने के बाद यहाँ पर भी सारे निशान हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने इसमें भी निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इन पार्ट को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स और बैक पार्ट को निकालेंगे। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये है हमारे साइड वाले पार्ट, ठीक है, और ये है हमारी दोनों कटोरी। अभी हमें क्या करना है, इसको बीच से अलग कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी। तो इसे हमें अलग करना होगा बीच से। तो देखो इस तरह से ये हमने इसे बीच से अलग कर दिया। तो ये दोनों कटोरी हो गई। अभी हमें इसमें वो प्लेट कैसे डालनी है तो वो भी यहीं पर सीख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड बिल्कुल ये जो हमारा कोना वाला निशान है ना, तो यहीं से हम 3 इंच ऊपर की साइड ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच इधर साइड एक लाइन ड्रॉ मतलब पॉइंट लगाएंगे। ये हमने 1 इंच पर निशान लगाया। सेम ऐसे ही इधर भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि इस लाइन से 1 इंच इधर लाइन ड्रॉ करना है, 1 इंच इधर लाइन ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से ऊपर की साइड ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से प्लेट पड़ेगी। सेम ऐसे ही इधर भी कर देंगे। तो इसे हमें कट नहीं करना है, बस जब हम सिलाई करेंगे ना, इसी प्लेट को ऐसे उठा के यहाँ पर ऐसे दबाएंगे, इतना सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई कैसे करते हैं जब सीखेंगे तो वो देखेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसमें लगाया। सेम ऐसे ही इधर वाले में भी लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से बिल्कुल मेजरमेंट लेते हुए। तो देखो इस तरह से हमने दोनों साइड प्लेट डाल दिया है दोनों कटोरी में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कटोरी को ऐसे रख देंगे और ये जो हमारी बेल्ट है ना, तो बेल्ट हमारी जुड़ी हुई होगी, तो इसे भी हमें अलग कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दोनों बेल्ट दोनों पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के। अब हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स और बैक पार्ट निकालेंगे। तो देखो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स और बैक पार्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो जो कपड़े का बंद भाग है हमने उसको अपनी साइड को रखा हुआ है और जो खुला भाग है उसको हमने उधर को रखा है। तो बैक पार्ट की लेंथ हमें कितनी लेनी है, तो देखो 17 इंच हमें 15 इंच हमें ब्लाउज जैसे तैयार रखना है। तो बैक पार्ट में हम सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो 15 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16.5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 16.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमने 16.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें गला वैसे ही लेना है जैसे हमने सेम फ्रंट पार्ट में लिया था। तो 2.5 इंच लेंगे और गला आपको लेंथ जितनी भी तैयार रखनी है बैक पार्ट में उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे तैयार रखना है 9 इंच, तो मतलब तैयार रखना है 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने लंबाई लिया गले की। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1/2 इंच पर यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर जैसे फ्रंट पार्ट में लिया था उस 5 इंच कपड़े के बंद भाग से, तो यहाँ पे भी हमें 5 इंच ले लेना है। और आर्म होल की लंबाई हमने वहाँ पे 6.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी हमें 6.5 इंच ले लेना है। यानी कि जितना हमने मेजरमेंट फ्रंट पार्ट में लिया है वही हम यहाँ पर भी लंबाई ले लेंगे। अब इसके बाद फिटिंग भी हमें वैसे ही डालनी है। तो फिटिंग हमारी कितनी थी, कपड़े के बंद भाग से हमने 10 इंच लिया था फ्रंट पार्ट में, तो जितना आपने लिया था उतना ही यहाँ पे निशान लगाइए, ये लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर हमें मार्जिन सिर्फ 2 इंच लेना है। तो इस तरह से 2 इंच और आगे लाइन बढ़ा देनी है। अब हम यहाँ पर गोलाई करेंगे तो ये हम 1.5 इंच पर करेंगे। इस तरह से ये हमने 1.5 इंच लिया और यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने गोलाई कर लिया। हमने गला
वो शोल्डर हमने गले साइड से डाउन किया था, तो यहाँ पे भी गले साइड से हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर कमर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 9 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी ले लेंगे 2 इंच मार्जिन लेंगे और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें डॉट के लिए निशान लगाना है, तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे। ऊपर की साइड हमें यहाँ पर 4.5 इंच लेना है, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है ब्लाउज ना, तो इसलिए, वरना आप 4 इंच लीजिएगा। जैसे 13 इंच 12 इंच का ब्लाउज तैयार कर रहे हो तो ठीक है। तो बस अब हम इसकी ऐसे ही साइड से कटिंग कर लेंगे पूरी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने यहाँ पर डॉट के लिए निशान लगाया है, सेम ऐसे ही इधर भी लगा देंगे। ये है हमारा, आप मेजरमेंट के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर स्लीव्स निकालेंगे अपनी। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहीं से हमें स्लीव्स निकालनी है, तो इसको बराबर से रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको रखा। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, डबल फोल्ड में कर लेंगे। यानी कि ये हमारे 2 पीस हैं, ठीक है। तो 2 स्लीव्स हमें निकालना है यहाँ से। तो जो 2 पीस हैं, तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो जहाँ तक भी नीचे जा रहा है वहाँ तक ले जाना है इसको। ऐसे हमने ले गए, यानी कि जहाँ तक हमें नीचे कपड़ा दूसरे साइड भी मिल रहा है, वहाँ तक हमने ये कपड़ा ऐसे बराबर से रख लिया। अब रखने के बाद इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब देखो, आगे की साइड हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, कपड़े को बराबर कर लेना है, क्योंकि ये बराबर कपड़ा नहीं है। तो इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको लेंथ लेनी है। तो जितनी भी तैयार रखनी है आपको स्लीव्स की लेंथ, उसमें यहाँ पर हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है, क्योंकि 1 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर से जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मुझे स्लीव्स थोड़ी लेंथ में रखनी है, कपड़ा नहीं बचा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से पट्टी लगा लेंगे। तो जो इधर साइड कपड़ा बचा हुआ है इतना, तो इसी से हम पट्टी निकाल के यहाँ पर आगे फोल्ड करने के लिए लगा लेंगे। तो सिर्फ 1/2 इंच चाहिए। तो जितना भी हमें तैयार रखना है स्लीव्स, उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो जैसे ये हमारा कितना कपड़ा आ रहा है, 5 इंच आ रहा है, तो ये हमारी स्लीव्स कितनी तैयार होगी, 4.5 इंच की तैयार होगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर जितना भी कपड़ा हमें मिल रहा है वो हम ले रहे हैं। तो आपको जितनी भी स्लीव्स तैयार रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, अगर आप डायरेक्ट यहीं से फोल्ड करोगे तब। लेकिन अगर आपके पास जैसे अलग से पट्टी लगाने के लिए कपड़ा है, तो फिर यहाँ पर आप 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। जब सिलाई करेंगे तब यहाँ पर हम अलग से पट्टी लगा के इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने ये लंबाई ले ली, लेकिन इसकी ये लंबाई हमें कितनी लेनी है, जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो ये हमें 10 इंच लेना है, क्योंकि हमारा सीना जो था 40 इंच का है। तो हमने यहाँ पर इसकी लंबाई 10 इंच लिया। अब हम यहीं से इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस बॉक्स के अंदर से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद इधर साइड हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमारी तिरछी लाइन ड्रॉ है। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर गोलाई कैसे करनी है, अब हम यहाँ पर ऐसे हल्की सी गोलाई करते हुए यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो बस हल्की सी गोलाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये हमने हल्का सा यहाँ पे गोलाई कर दिया है। अब गोलाई करने के बाद आगे की साइड हमें बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम है हमारा 6 इंच का, तो ये हमने 6 इंच लिया। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन लिया। अब हम मार्जिन वाले निशान से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अब हम इस वाले निशान से ऐसे फिटिंग डाल देंगे ऐसे। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे पूरा। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी यहीं से स्लीव्स निकल आई है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसे फोल्ड करने के लिए हम कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 2 पट्टियां निकाल लिया है। तो लगभग 1 इंच की पट्टी निकालना है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ आगे लग के ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी हमें स्लीव्स में गोलाई करना होगा। तो इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक साइड से ऐसे
ये हमने हाफ इंच ऐसे अंदर की साइड डाउन करना है। तो बिल्कुल सेंटर पर जैसे हमें ये हाफ इंच हमने निशान लगाया, तो इसी निशान से इधर साइड को और इधर साइड को हल्की सी गोलाई कर देना है। तो बस आधे में करेंगे, आधे में नहीं करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके वहीं पर हमें सिर्फ गोलाई करनी होती है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर कट कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे स्लीव्स के लिए भी सारे कपड़े निकल चुके हैं। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी 2 पट्टियां हैं और ये 2 पट्टियां हैं, तो पूरे इतने में तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर और छोटी छोटी पट्टियां कट कर ली है, जिससे हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी भी हो गई। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने अपने कटोरी वाले ब्लाउज की सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हमें सिलाई कैसे करनी होती है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो क्योंकि सिलाई में भी तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी है कि किस तरह से हमें इसको अच्छे से कंप्लीट करना होता है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।